अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तो आज हम चौथा सबक पढ़ेंगे अद-दर्सुर राबि'। चौथा सबक मुअर्रब बिल लाम, इसमें आज हम पढ़ेंगे। फसलुन क्लास, क्लास को फसल कहते हैं। फसल के और भी माना आते हैं, यहाँ पे क्लास के माना में इस्तेमाल है। सब्बूरतुन ब्लैक बोर्ड को कहते हैं जिस पे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड। ये जो बोर्ड होता है उस पे जो लिखते हैं उसे सब्बूरा कहते हैं, सब्बूरतुन। उस्तादुन टीचर को कहते हैं, उस्ताजुन। किताबुन किताब, किताब को कहते हैं। तौलिबुन स्टूडेंट को कहते हैं, और तौलिबतुन उसकी मुअन्नस है यानी फीमेल स्टूडेंट। ज़कीयुन यानी ज़हीन, होशियार, ज़कीयुन। ज़कियतुन उसकी मुअन्नस है यानी औरत के लिए कहेंगे ज़कियतुन। जमीलुन खूबसूरत, जमीलतुन खूबसूरत, ये औरत के लिए कहेंगे, या फिर कोई मुअन्नस लफ्ज़ होगा तो उसके साथ जमीलतुन सिफत के एतबार से इस्तेमाल कर लेंगे। जदीदुन नया, न्यू। जदीदतुन उसकी मुअन्नस है। करीमुन, करीम के कई सारे माना होते हैं, अल्लाह का नाम भी है, तो यहाँ पे मुराद बाइज़्ज़त यानी अच्छी तबीयत वाला, बाइज़्ज़त, मेहरबान के माना में भी आता है करीम, और उसी की मुअन्नस करीमतुन। यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है सब्बूरतुन, ये ब्लैक बोर्ड को कहते हैं। उस्ताजुन टीचर, तो किताबुन ये किताब, तौलिबुन स्टूडेंट। इस्म के शुरू में अलिफ लाम के इजाफे से मारिफा बन जाता है। आगे कायदे में बताएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। मारिफा कहते हैं जो पहचाना हुआ हो, अलिफ लाम से कोई भी चीज़ ख़ास हो जाती है। जैसे इंग्लिश में दा होता है, वही कॉन्सेप्ट है अरबी के अंदर अलिफ लाम होता है। और तनवीन जो होती है, जो हर लफ्ज़ के आखिर में हम नून पढ़ रहे होते हैं, उसे तनवीन कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो उससे एक के कोई के कुछ होने के माना अदा होते हैं, यानी उससे पता चलता है ये चीज़ ख़ास नहीं है, ये चीज़ ख़ास नहीं है, आम है, आम। तो इंशाल्लाह अगर आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अलिफ लाम के क्या मतलब होता है हकीकी तौर पे, और तनवीन का क्या मतलब होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था तनवीन है के माना अदा करने के लिए आती है। अरबी ज़बान में है के माना अदा करने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, तनवीन से ही उसके माना अदा करते हैं। पढ़िए, लिखिए और तर्जमा कीजिए। अल-फस्लु कबीरुन, क्लास बड़ी है। अत-तालिबु ज़कियुन, स्टूडेंट होशियार है, इंटेलिजेंट है। अत-तालिबतु ज़कियतुन, स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट होशियार है। अस-सब्बूरतु जदीदतुन, ब्लैक बोर्ड नया है। अल-उस्तादु करीमुन, उस्ताज मेहरबान है, मेहरबान के माना कर लीजिए यहाँ पे। अल-किताबु जमीलुन, किताब खूबसूरत है। अल-कुर्सियु जदीदुन, कुर्सी नई है। अल-मदरसतु कबीरतुन, स्कूल बड़ा है। अल-हदीक़तु जमीलतुन, गार्डन खूबसूरत है या फिर बाग खूबसूरत है। हादा फसलुन कबीरुन, ये एक बड़ी फसल है या फिर ये बड़ी फसल है। यहाँ पे इन्होंने मौसूफ सिफत को भी बताया है। फसलुन उसकी सिफत आगे आ रही है कबीरुन। उर्दू ज़बान में जो सिफत होती है वो पहले आती है, या फिर और ज़बानों में अरबी के अंदर सिफत बाद में आती है। जैसे अच्छा लड़का, तो अच्छा होना लड़के की सिफत है, लेकिन हमने पहले अच्छा कहा फिर लड़का कहा। तो इस तरीके के अल्फाज जिसमें सिफत आ रही हो, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, वो कैसे बनाते हैं। तो और अगर वो मतलब उसे बनाने का तरीका ये है कि वो मौसूफ के बाद आता है, यानी जिस जो नाउन होता है उसके बाद उसका एडजेक्टिव आता है अरबी के अंदर। हादा फसलुन कबीरुन, ये बड़ी फसल है। तो पीछे से तर्जमा करेंगे, हादा फसलुन कबीरुन, ये बड़ी फसल है, बड़ी क्लास है। हादिही सब्बूरतुन सऊदाउ, ये काला यानी मतलब ब्लैक बोर्ड है। सऊदा कहते हैं काले को, और सब्बूरा ब्लैक बोर्ड को।
यानी बोर्ड को ही मान लीजिए तो इससे हम माना अदा हो जाएंगे, ये ब्लैक बोर्ड है। ज़ालिका तालिबुन वो स्टूडेंट है, हादा किताबुन ये किताब है, हादी हदीक़तुन ये बाग है, ज़ालिका तालिबु ज़कियुन वो स्टूडेंट होशियार है। मा हादिही ये क्या है, हादिही मदरसतुन ये स्कूल है, हलिल मदरसतु कबीरतुन हलिल मदरसतु कबीरतुन क्या स्कूल बड़ा है। देखिए हल है हल, उसी को जब इस्तेमाल किया अलिफ लाम के साथ तो अलिफ लाम का लाम साकिन था और इसका लाम भी साकिन था, तो इसलिए इसको ज़ेर दे दिया। कुरान करीम में भी अगर आप गौर करें तो ऐसा ही होता है, जब दो जगह साकिन आ जाएं एक साथ तो पहले वाले को ज़ेर देते हैं, जब दो साकिन आ जाएं तो पहले को ज़ेर देते हैं। तो हल लाम साकिन है और अल में अल्लाम साकिन है अल मदरसतु में, तो इसलिए पहले वाले लाम को ज़ेर दे दिया। हलिल मदरसतु कबीरतुन क्या स्कूल बड़ा है, नाम अल मदरसतु कबीरतुन हाँ स्कूल बड़ा है। मन अंता आप कौन है, अना तालिबुन मैं स्टूडेंट हूँ। हल हिया तालिबतुन क्या वो स्टूडेंट है, नाम हिया तालिबतुन हाँ वो स्टूडेंट है। हल हादल किताब जदीदुन क्या ये किताब नई है, ला हादल किताब कदीमुन नहीं ये किताब नई है। गुफ्तगू यानी मुहादसा। मा हादा ये क्या है, हादा फसलुन ये क्लास है। मा हादिही ये क्या है, हादिही सबूरतुन ये ब्लैक बोर्ड है। मन हादा ये कौन है, हादा उस्तादुन ये उस्ताद है। हल हादा किताबुन क्या ये किताब है, नाम हादा किताबुन ये किताब है। हल हादा उस्तादुन क्या ये उस्ताद है, ला हादा तालिबुन नहीं ये स्टूडेंट है। खाली जगह पूर कीजिए। अल मदरसतु कबीरतुन अल वलदु ज़कियुन या फिर अत्तालिबु ज़कियुन अल उस्तादु करीमुन अल फस्लु जमीलुन हल अंता तालिबुन ज़कियुन क्या आप होशियार तालिब इल्म है, ला हादा हादल फस्लु कदीमुन ये क्लास पुरानी है। कदीम माने पुराना। हल हिया तालिबतुन ज़कियुन क्या वो होशियार स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट है, नाम हादिही या फिर हिया तालिबतुन ज़कियतुन वो होशियार तालिबा है। देखिए हिया का लफ्ज़ आपने पीछे पढ़ा था, इसके माना वो होते हैं और फीमेल के लिए होता है ये। ला नहीं। अल मदरसतु कबीरतुन अल मदरसतु सगीरतुन स्कूल छोटा है। तिलकल मदरसतु जमीलतुन वो स्कूल खूबसूरत है। मुंदरजा झेल जुमलों का अरबी में तर्जमा कीजिए। क्लास बड़ी है, अल फस्लु कबीरुन किताब नहीं है, अल किताब जदीदुन क्या ये उस्ताद है, हल हादा उस्तादुन नहीं ये शागिर्द है, ला हुआ तालिबुन वो एक खूबसूरत बाग है, वो एक खूबसूरत बाग है। हिया हदीक़तुन जमीलतुन तख्ता सिया काला है। तख्ता यानी वही बोर्ड की बात कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड की। अस्सबूरतु सिया काला है, यानी वो सिया काला वही एक ही माना है दोनों के। तख्ता सिया काला है। अस्सबूरतु सौदाउ क्या वो कुर्सी पुरानी है। हल ज़ालिकल कुर्सिय्यु क़दीमुन हाँ वो छोटा लड़का है। नाम हुआ वलदुन सगीरुन हाँ वो छोटा क्या वो लड़की खूबसूरत है। हल तिलकल बिन्तु जमीलतुन बाग खूबसूरत है। अल हदीक़तु जमीलतुन ये खूबसूरत बाग है, ये एक खूबसूरत बाग है। हादिही हदीक़तुन जमीलतुन इस्म की दो किस्में हैं, नकीरा और मारिफा। नकीरा एक ही किस्म की कई चीज़ों के मुश्तरक नाम को इसमें नकीरा कहा जाता है। ये किसी मुअय्यन और मखसूस चीज़ पर दलालत नहीं करता, यानी मखसूस चीज़ को नहीं बताता। जैसे किताबुन कोई किताब, रजुलुन कोई आदमी, तो यहाँ पे इसका आम होना बता रहा है हमें। मारिफा वो इस्म है जो किसी मुअय्यन और मखसूस चीज़ को बताए, जैसे अल किताबु कोई ख़ास किताब, और रजुलु कोई ख़ास आदमी। इस्म के शुरू में अलिफ लाम के इजाफे से वो मारिफा बन जाता है
उसे मुअर्रब बिल लाम कहते हैं। यानी हर वो इस्म जो अलिफ लाम ने ज़रिया अलिफ नाम अल ने ज़रिए क्या लिखा, ज़रिया मारिफा बनाया गया हो, के होगा यहाँ पे वो मिट गया होगा, अलिफ लाम के ज़रिए मारिफा बनाया गया हो, जैसे अलबैतु अलवलदु अलकिताबु, अलिफ लाम को हरफ तारीफ भी कहा जाता है। इसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी आगे की चीज़ भी दे दी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यह मुअर्रब बिल लाम की इन्होंने बात की है, नहीं अलिफ लाम। देखिए जब सेंटेंस बनाएंगे तो शुरू वाला जो लफ्ज़ है ना उस पर अलिफ लाम लगाएंगे और बाद वाले पे तनवीन, क्योंकि मैंने बताया तनवीन से है के माना अदा होते हैं। तो अल-फस्लु कबीरुन को देखिए ध्यान से, अल-फस्ल में अलिफ लाम है, शुरू में आ रहा अल-फस्ल तो इसलिए अलिफ लाम लगाया। और कबीरुन से है के माना अदा करने, यानी बड़ी है, क्लास बड़ी है, तो बड़ी के साथ है का ताल्लुक़ बड़ी के साथ है, न कि क्लास के साथ। यानी बड़ी क्लास है या फिर क्लास बड़ी है, तो है का ताल्लुक़ बड़ी से है, तो इसलिए कबीरुन के साथ तनवीन लगाएंगे, अल-फस्लु के साथ अलिफ लाम लगाएंगे। तो जो शुरू में आएगा उस पर अलिफ लाम लगाते हैं। और कुछ चीज़ें अलिफ लाम की तरह होती हैं, जैसे इसमें इशारा है, हादा दालिका यहाँ नहीं लगाते, और किसी के नाम में नहीं लगाते हैं। जैसे किसी का नाम है, जैसे मेरा नाम आमिर है, मेरा नाम आमिर, तो अब मैं अपने नाम में अलिफ लाम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम खुद ब खुद ख़ास है और अलिफ लाम ख़ास करने के लिए लगाते हैं। यानी मेरी जो ज़ात है वो मुतय्यन है, कंफर्म है, डेफिनेट है। यानी मेरा नाम कहते ही जो कोई भी मतलब जो मुझे जानता है वो समझ जाएगा कि हाँ वो शख्स मुराद है इससे। तो मेरी ज़ात उसके लिए मुअय्यन होगी, जो मेरे बारे में बात करेगा मेरा नाम लेके, तो उसके लिए मेरी ज़ात मुअय्यन होगी। तो वही अलिफ लाम भी करता है, तो नाम में अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो शुरू में आएगा उस पर अलिफ लाम लगाएंगे और उसके बाद जो लफ्ज़ आएगा उस पर आप तनवीन लगाएंगे है के माना अदा करने के लिए। तो अल-फस्लु कबीरुन क्लास बड़ी है, आगे तक चलते रहिए। और अगर मुअन्नस होगा तो मुअन्नस लेंगे, जैसे अस्सबूरतु मुअन्नस है गोलता से, तो इसकी जो बाद आएगा लफ्ज़ उस पर भी गोलता आएगी। असल में इसे मुब्तदा कहते हैं और इसे ख़बर कहते हैं। तो मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस होगी। ऐसे इसको देख लीजिए, हादा फ़स्लुन कबीरुन, तो हादा अलिफ लाम की तरह है, शुरू में आ गया फ़स्लुन, ये मौसूफ़ है, यानी फ़सल के बारे में बताया जा रहा है कि वो बड़ी है। क्लास के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो बड़ी है, तो फ़स्लुन ये मौसूफ़ हो जाएगा और कबीरुन उसकी सिफ़त हो जाएगी। दोनों में से कोई भी मुअन्नस नहीं है, तो इसलिए दोनों में से किसी में भी गोलता नहीं लगी हुई। अगर इसमें गोलता होती तो इसमें भी गोलता लगानी पड़ती। तो इसका तर्जुमा यूँ करेंगे, हादा ये। इशारा करने के दो तरीके हैं, एक तो इशारा करते वक्त ही चीज़ का नाम ले जाए, ये किताब, तो अब उसके बारे में कोई पूछेगा ये किताब से आपकी क्या मुराद है, तो मैं कहूँगा ये किताब अच्छी है। तो एक तो यह है इशारा करते वक्त ही किसी चीज़ का नाम बता दिया जाए, तो उस वक्त वो ज़ात मालूम हो जाती है, लेकिन उसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं वो नहीं मालूम होता, तो वो आदमी तलब करता है कि ये किताब से क्या मुराद है। लेकिन एक ये है कि इशारा कर दे और उस चीज़ का नाम ना ले, जैसे ये, तो कहेगा ये से क्या मतलब है, यानी ये अच्छी किताब है। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं और अरबी में इन दोनों को बयान करने के तरीके हैं। तो हादा फ़स्लुन कबीरुन और हादल फ़स्लु कबीरुन, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो हादा फ़स्लुन कबीरुन के माना होंगे ये बड़ी क्लास है। तो ये कह के आप रुक जाएंगे, आप उस चीज़ का नाम नहीं बताएंगे कि ये से मेरी क्या मुराद है, फिर वो दूसरे लफ्ज़ में बताएंगे सेंटेंस पूरा करते हुए, ये बड़ी क्लास है। और एक ये है कि आप इशारा करते हुए बताते ये क्लास, फिर आपको ये बताना होगा कि इसके बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगा बड़ी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, यही है इसके अंदर। मुझे तो लगता है इसमें इन्होंने मुश्किल से बयान कर रखे, नहीं काफ़ी पेचीदगी के साथ ये सबक बयान किया है इन्होंने, थोड़ा आसान करना चाहिए था इन्हें। खैर, या तो हमने शुरू से शायद इसे शुरू से वैसे नहीं पढ़ाया। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। और अगर आपको इससे भी ना समझ में आ रहा हो तो मिनहाजुल अरबिया जो है आप उसकी वीडियोस देखें, उसमें इससे भी बुनियादी तरीके से सिखाया गया है। उसका पैटर्न बहुत इजी है, बहुत इजी। देखिए ज़ालिका तालिबु, इसको और बता देता हूँ,
इसका तर्जुमा होगा यानी इशारा करते हुए चीज़ का नाम बता दिया, यानी वो तालिब इल्म, वो स्टूडेंट। ज़ालिका तालिब, वो तालिब यानी वो स्टूडेंट, वो स्टूडेंट। अब वो पूछेगा कोई शख्स कि वो स्टूडेंट से आपकी क्या मुराद है, नहीं फिर अब आप इसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं शायद, तो वो स्टूडेंट होशियार है। तो इशारा करते वक्त ही उस चीज़ का नाम ले लेते हैं, एक तरीका ये है। और एक ये इशारा कर दें लेकिन नाम ना लें कि किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त फिर वो ख़बर के तौर पे आएगा, यानी उसके बारे में बताएंगे। जैसे ज़ालिका वो, तो अब कोई शख्स सवाल करेगा वो क्या, तो मैं कहूँगा वो अच्छा लड़का है। और यूँ भी कह सकते हैं वो लड़का अच्छा है, तो इन दोनों में फ़र्क है। तो अगर वो लड़का कहना हो तो इसमें इशारा के साथ ही ले लेंगे उसे अलिफ लाम के साथ, और अगर वो लड़का है या वो अच्छा लड़का है तो फिर अलिफ लाम से हटा देंगे उसे, इसमें इशारा अलग आएगा और अलिफ लाम नहीं आएगा उस पर, वो मौसूफ सिफत बन जाएगा। ये कायदा याद कर लीजिएगा, नकीरा होता है, नकीरा मतलब जो गैर मुअय्यन हो, जो जिसकी शक्ल जहन में ना मौजूद हो, जिसको जो जाना पहचाना ना हो, और मारिफा जो जाना पहचाना हो, जिसकी मारिफत हो, जिसकी पहचान हो, तो वो मारिफा होता है। तो जब आप किसी पहचानी हुई चीज़ को अपने जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो आप अलिफ लाम लगाएंगे, और जब आप किसी चीज़ को नहीं जानते या फिर आपके जहन में उसकी तस्वीर नहीं है तो आप उस वक्त उस पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। यही बता रहे हैं ये। तो इस पर इक्तिफ़ा करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।